1965 की पाक भारत जंग, 1 मिनट से कम वक्त और 5 भारतीय तैयारों की तबाही, फौरन एमएम आलम का नाम सहन में आता है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस बर वक्त मिल सकें। एमएम आलम 6 सितंबर 1935 को कोलकाता में पैदा हुए। मोहम्मद महमूद आलम के वालिदैन अपने बच्चों को लेकर 1947 में मशरकी पाकिस्तान हिजरत कर गए। 1953 में PAF अकेडमी रिसालपुर से पास आउट होने पर एयरफोर्स की 11th स्क्वाड्रन में खिदमात सरंजाम देने लगे। झपटना पलटना पलट कर झपटना। 1965 की पाक भारत जंग जोगन पर है और फाइटर पायलट सरगोदा हवाई अड्डे पर तैनात। सितंबर महीने की 6 तारीख PAF के शाहीनों ने हिंदुस्तानी एयर बेसिस पर हमला किया। PAF जवाबी हमले को एंटीसिपेट करते हुए हाई अलर्ट पर है। 7 सितंबर अलल सुबह सूरज निकलने से कुछ 1 घंटा पहले अपने कॉकपिट में स्ट्रैप होकर बैठे फाइटर पायलट की जरा आंख लग गई। इसी दौरान एक और पायलट ने फ्यूजिलाज पर जब नॉक किया तो एमएम आलम के मुताबिक उनकी जुबान पर बेदरेह कलमा जारी हो गया और इसके साथ इस बात का एहसास भी कि आज के मार्के में कुछ खास होने जा रहा है। एमएम आलम दीगर फाइटर पायलट समेत टेक ऑफ करके अब सरगोदा हवाई अड्डे के चक्कर लगाने लगे। इसी दौरान दुश्मन के हवाई जहाज आसमान पर नमूदार हुए। आसमान पर जंगी जहाजों की गड़गड़ाहट और जमीन से निकलती एंटी एयरक्राफ्ट गन्स की गोलियां शहर के आसमान पर गोया एक खौफ का सा आलम था। इस तमाम आलम में फाइटर पायलट को 2 भारतीय हॉकर हंटर फाइटर जेट्स नजर आए। जहाज 2 रॉकेट्स फायर करने के बाद भारतीय सरहद की तरफ वापस मुड़ गए। एमएम आलम F-86 सेबर फाइटर प्लेन उड़ा रहे हैं। अभी सूरज तुलू ही हो रहा था कि एमएम आलम ने अपने साथी विंगमैन के साथ भारतीय जहाजों का ताक़ुब शुरू कर दिया। नजर में आने वाले दोनों भारतीय जहाज इंतहाई कम ऊंचाई पर परवाज कर रहे थे। इसी असना में दुश्मन जहाजों पर एमएम आलम ने अपना पहला रॉकेट फायर किया तो वो लॉन्च होने के बाद जमीन पर जाकर गिर गया। फाइटर प्लेन्स के डॉग फाइट का एक अजब मंजर था। सरगोदा हवाई अड्डे की हाई टेंशन वायर्स के बायस जब भारतीय जहाजों ने क्लाइंब किया तो एमएम आलम का मिसाइल एक हॉकर हंटर प्लेन को तबाह करते कुछ ऐसा आगे बढ़ा कि इसमें मौजूद स्क्वाड्रन लीडर अंकरनाथ काकर जहाज से इजेक्ट कर गए और बाद में यही पाकिस्तानी फौज के पास प्रिजनर ऑफ वॉर रहे। एमएम आलम अब अपने F-86 सेबर फाइटर जेट में बकिया 4 जहाजों के ताक़ुब के लिए आगे बढ़े। दरियाए चनाब को उबूर करके वो चारों जहाज इंतहाई कम ऊंचाई पर परवास कर रहे थे कि एमएम आलम की नजर इन पर पड़ी। अमूमन डॉग फाइट्स के दौरान जब कोई जहाज पीछे से हमले के लिए तैयार हो तो वो स्प्लिट होकर हमला आवे जहाज को घेरने की कोशिश करते हैं, मगर शायद आज किस्मत भी इस फाइटर पायलट के साथ थी। चारों जहाज एक ही जानिब टर्न लेते हुए आगे बढ़े कि इसी दौरान एमएम आलम ने चारों जहाज गिराकर सॉर्टी मुकम्मल कर ली। एविएशन की जुबान में इसे एस इन अ डे भी कहा जाता है। एमएम आलम के मुताबिक सूरज तुलू ही हो रहा था। मगरिब की जानिब अपनी बेस की तरफ वापस बढ़ते हुए सूरज की किरणें एमएम आलम के चेहरे पर कुछ इस तरह टकराईं कि उन्हें एहसास हुआ कि दरअसल इस पूरे मार्के में कोई सुपरनैचुरल ताकत इनकी लगातार मदद कर रही थी। जंग से कबल 150 PAF के जहाजों के मद्दे मुकाबिल 450 हिंदुस्तानी जहाज थे। जंग सितंबर की लड़ाई का ये मुनफरिद वाक़या था जिसने जंग का रुख ही बदल दिया। अब PAF का हर हवाबाज एक शेर की तरह अपने शिकार पर झपट रहा था। एमएम आलम को इस बेमिसाल बहादुरी पर सितारा जुर्रत से नवाजा गया। 1967 में एस पायलट एमएम आलम को डसॉल्ट मिराज 3 फाइटर्स की 1st स्क्वाड्रन का स्क्वाड्रन कमांडर तैनात किया गया। इसके बाद एमएम आलम 1971 की पाक भारत जंग और सोवियत अफगान वॉर में भी अपनी खिदमात सरअंजाम देते रहे। साल 1982 में ये जानिसार पायलट एयर कमोडोर के रैंक पर PAF से रिटायर हुआ और 18 मार्च 2013 को फाइटर पायलट एमएम आलम 77 साल की उम्र में वफात पा गए। उन्हें उसी PAF मसरूर बेस में दफन किया गया जहां अपनी सर्विस के कई साल इस जांबाज पायलट ने गुजारे। मोहम्मद महमूद आलम की खिदमात पाकिस्तानी तारीख में हमेशा सुनहरे हरूफ में लिखी जाएंगी।